देखिए, ये आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके है। 6 साल से आंदोलन चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है कि हाँ, आरक्षण की विसंगति हुई है और अब माननीय हाईकोर्ट के आदेश को हम पालन करेंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद वो इतना मजबूर हो गए हैं। हर दिन फोन आता है कि ये फांसी लगा लिया किसी ने, किसी तरह से उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं। सर पूरे 75 जिले से लोग आए हैं, बस्ती से आए हैं। सर हमारी जो है संख्या कम से कम 12-13 हजार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है ना, उसका पालन तो सरकार करती है ना, उस पर कार्य तो सरकार करती है ना। हमें सरकार के बैठे जो अधिकारी हैं उनके कार्यशैली पे कोई भरोसा नहीं है। अगर आप हमारे लिए कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रेस विज्ञप्ति आप एक जारी कर दिए कि हम इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं, न्याय देने जा रहे हैं, और नियुक्ति और न्याय दोनों कहीं दिख नहीं रहा है। हम लोग यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक रिटर्न रूप में, लिखित रूप में नहीं आ जाता है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे बारिश हो, धूप हो, भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं बुलडोजर के नाम से जाने जाते हैं, तो उन अधिकारियों को क्यों नहीं बुलडोजर चला रहा है? उन अधिकारियों को बुलडोजर उनको चलाना चाहिए कि नहीं? देखिए, ये आंदोलन 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले को लेके है। 6 साल से आंदोलन चल रहा है और अब जब हाईकोर्ट का आदेश आया डबल बेंच का, उसमें स्पष्ट हो चुका है कि आरक्षण का घोटाला हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी माना है कि हाँ, आरक्षण की विसंगति हुई है और अब माननीय हाईकोर्ट के आदेश को हम पालन करेंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी के आदेश के बावजूद भी, पहली बार मुख्यमंत्री ने आदेश नहीं दिया है। मुख्यमंत्री जी ने इस आदेश में 6800 की लिस्ट 2022 में जारी की थी और वो किसी कारणवश नियुक्ति नहीं मिल पाई थी। लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी क्यों शेड्यूल नहीं जारी हो रहा है? क्या पिछड़े दलित होने की सजा मिल रही है? हम यही चाहते हैं कि हमारा शेड्यूल जारी हो और शेड्यूल जारी होने के बाद हमें विद्यालयों भेजा जाए और जिन अभ्यर्थियों के साथ वो लोग, मतलब जिन अभ्यर्थी गलत तरीके से अंदर नियुक्ति हुई थी वो बाहर आ रहे हैं, उनके लिए भी कोई समाधान की व्यवस्था की जाए। हम यही चाहते हैं। ऐसा कोई इन 6 सालों में ऐसा कोई विधायक नहीं, ऐसा कोई मंत्री नहीं, ऐसा कोई बेसिक अधिकारी नहीं जिससे हमारी मुलाकात न हुई है। हर बार आश्वासन मिला है। हम लोगों ने इस लखनऊ के सड़कों में इन तमाम अधिकारियों के यहाँ, इन तमाम मंत्री, तमाम विधायकों के यहाँ ऐसा कोई सवेरा नहीं जहाँ पर हम लोग जाते न रहे हों। इन लोगों ने लगातार माना है, लेकिन बस पिछड़े दलित होने की सजा मिल रही है। हम लोग लगातार सड़कों में पड़े हुए हैं। 75 के 75 जिलों के यहाँ के लोग आए हुए हैं और सब लोग कोई शौक में नहीं आए। सब चाहते हैं कि हमें हमारी जगह दी जाए। हमारा अधिकार माननीय हाईकोर्ट से मिला है। मुख्यमंत्री जी ने माना। मुख्यमंत्री जी न्यायप्रिय मुख्यमंत्री हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, कौन ऐसे लोग हैं जो इनकी कार्रवाइयों को नहीं मान रहे हैं। तर हमारा 6 साल से आंदोलन चल रहा है और हम लोगों की यही मांग है, जो इस वक्त हाई कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश दिया है उसका ये अधिकारी पालन नहीं कर रहे हैं। ये उसका पालन करें, काउंसलिंग शेड्यूल जारी करें और उसके बाद हमको नियुक्ति पत्र दें, हम अपने घर चले जाएंगे। सर जी सर, इसमें से बहुत सारे लोग हैं, हमारे कम से कम 50 लोग ऐसे हैं जो कि आत्महत्या कर चुके हैं सर। और इसमें मानसिक बीमार बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चल रहे हैं। वो इतना मजबूर हो गए हैं। हर दिन फोन आता है कि ये फांसी लगा लिया किसी ने, किसी तरह से उन लोगों को हम लोग मोटिवेट करते हैं। सर कब तक ये चलेगा? 6 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। और क्यों? क्योंकि हम सब ओबीसी और एससी समाज से आते हैं, इस वजह से। और योगी जी का ये आदेश केवल कोरा आदेश नहीं चलेगा और ये अधिकारी उनकी बात नहीं मानते। हमेशा ले जा करके, सिंगल बेंच का ऑर्डर था उसको डबल बेंच ले जा करके फंसा दिया और डबल बेंच का अब ये आदेश 3 महीने का ये हवाला देते हैं कि 90 दिन का समय, लेकिन ये 90 दिन का समय नहीं मांग रहे। ये सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमको सर पूरे 75 जिले से लोग आए हैं, बस्ती से आए हैं। बताइए आप, 75 जिले से लोग आए हैं। सर हमारी जो है संख्या कम से कम 12-13 हजार, बहुत सारे लोग आ रहे हैं अभी। बहुत सारे लोग रास्ते में सबसे बात हो चुकी, सारे बच्चे आ रहे हैं अभी। सर सरकार हमारी बात कहाँ मान रही है? अगर हमारी बात मानती तो पिछले 6 साल पहले हम लोग विद्यालय में होते। हमारी सरकार का हमें तो केवल झूठा कोरा आश्वासन दिया जाता है। पिछले 2022 में हमारे 5 भाइयों को बुलाए मुख्यमंत्री जी और 6800 की लिस्ट जारी करवाए, लेकिन हम तो यही के यही हैं, सड़कों पे ही संघर्ष कर रहे हैं। तो स्वागत कर रहे हैं, डबल बेंच से हमें न्याय मिला है जिसका स्वागत माननीय योगी जी किए हैं और मीटिंग भी की है, जिससे निर्देश भी दिए हैं अधिकारियों की। लेकिन ये अधिकारी हिला हवाली कर रहे हैं, हमारे साथ न्याय नहीं करना चाहते। तो हम लोग यहाँ पे तब तक बैठे रहेंगे जब तक रिटर्न रूप में, लिखित रूप में नहीं आ जाता है, काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं हो जाती है। हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे बारिश हो, धूप
वो भूखे प्यासे हम लोग यहाँ बैठे रहेंगे। जो पिछले 2022 में हम लोग गलती किए थे वो अब दोहराएंगे नहीं। हम लोग यहाँ तटस्थ बैठे रहेंगे, बिल्कुल यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं कर देती है। अगर हम लोग का शेड्यूल काउंसलिंग शेड्यूल जारी नहीं होती है तब तक हम लोग यहाँ रहेंगे, नहीं जारी होता हम लोग आत्मदाह करेंगे सर। मैं आपसे यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रही हूँ। नहीं, कोर्ट ने आदेश दिया है ना, उसका पालन तो सरकार करती है ना, उस पर कार्य तो सरकार करती है ना। हमें सरकार के बैठे जो अधिकारी हैं उनके कार्यशैली पे कोई भरोसा नहीं है। ये लोग लगातार गुमराह करने की बात करते हैं, योगी आदित्यनाथ जी को गुमराह करते हैं, बताते हैं कि हम सब लोग झेल लेंगे, हम सब लोग इनको ऐसे सड़कों पे दौड़ाते रहेंगे, तो इससे अब काम नहीं चलेगा। वास्तविक स्थिति यह है कि अगर आप हमारे लिए कर रहे हैं तो वो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप प्रेस विज्ञप्ति आप एक जारी कर दिए कि हम इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं, न्याय देने जा रहे हैं, और नियुक्ति और न्याय दोनों कहीं दिख नहीं रहा है। तो हम अधिकारियों से बात किए, लेकिन इनका गोल मटोल रवैया हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारे लिए शेड्यूल जारी हो, कोई ठोस कदम उठाया जाए, जिससे हमारे परिवार, हमारे 6800 पीछे दलित अभ्यर्थियों को न्याय मिल सके। तो क्या लगता है कि क्या आदेश के बाद भी जो सरकारी अधिकारी हैं वो आपकी बात मानेंगे नहीं? अरे भाई, यही अधिकारी 6800 की लिस्ट 5 जनवरी को जारी हुई और यही अधिकारी हमको गुमराह करते रहे। यही अधिकारी मुख्यमंत्री जी गुमराह करते रहे, नहीं साहब कुछ नहीं हुआ है, सब सही है। बताइए, जो चोर है वो बताएगा कभी हम चोर नहीं हैं, चोरी किए हैं? नहीं बताएगा। तो मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए, इससे भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भेजें और तत्काल प्रभाव से हम सब लोगों को नियुक्ति दें।